आपको रोजगार मिला? चमकती दिल्ली। अरे सुनिए, मोदी जी कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, मिला? 15 लाख मिले? 50 दिन दे दो, 15 लाख मिलेंगे। हो गए कहाँ है वो 50 दिन? भाई बहनों, झुग्गी नहीं टूटेगी। मोदी जी पूछिए अब रेखा गुप्ता जी से, रेखा गुप्ता जी से पूछिए कि दिल्ली में कोई झुग्गी है तो बताओ। मैं 24 एसी, वाह वाह, 24 एसी, कितने पंखे, ना जाने कितने पंखे, रिमोट कंट्रोल से मशीन को चलाएंगी, कपड़े धोएंगी अपने घर के रिमोट कंट्रोल से कपड़े धोएंगी। भारतीय जनता पार्टी आई है, पूरे देश में विनाश, दिल्ली में भी विनाश है। कहते हैं अच्छों को बुरा साबित करना बीजेपी की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना बीजेपी की पुरानी आदत है। क्या विकास है बताइए, किस बात का विकास है? चमक रही है दिल्ली। कौन सी चमक रही है? जगह जगह आपका कूड़े के ढेर, पानी स्वच्छ मिल नहीं रहा, रोजगारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे महंगाई है। यह है काम, इसको काम बोलेंगे आप? मुख्यमंत्री का घर बन रहा नहीं दिख रहे हैं? हो, गरीबों के घर को उजाड़ दिया, गरीबों के घर को बेदखल कर दिया, उनको रोजी रोटी के मुताज कर दिया। ना पानी, ना रहने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, वो अपना रंग महल बना रही है। रंग महल में घोटालों की परिभाषा लिखी जाएगी, रंग महल में घोटाले किए जाएंगे। आइए रंग महल में बैठिए, दोनों मकानों को जोड़ कर बनाया जाए। ये संविधान के खिलाफ, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। 2 प्लाटों को तोड़कर क्या एनओसी ली मुख्यमंत्री ने? पीडब्ल्यूडी का जो सेंट्रल पावर वर्क्स डिपार्टमेंट है उससे ली क्या? ये संवैधानिक रूप से काम नहीं है, ये असंवैधानिक रूप से प्लाटों को जोड़ के अपना महल 24 एसी, वाह 24 एसी, कितने पंखे, ना जाने कितने पंखे, रिमोट कंट्रोल से मशीन को चलाएंगी, कपड़े धोएंगी अपने घर के रिमोट कंट्रोल से कपड़े धोएंगी। जैसे मोदी जी ने वॉशिंग मशीन लगाई कि आइए भ्रष्टाचार करिए, इधर से जाइए और भ्रष्टाचार खत्म, ऐसे ही रिमोट कंट्रोल से लोगों की जो आपके इनको जो है क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, कर्टन, पर्दे। दरबार है वो, जनता का दरबार। आज तक तो जनता दरबार मोदी जी तो लगा नहीं पाए, ये कहां से लगा पाएंगी? आज 12 साल में मोदी जी ने कोई दरबार लगाया? साथ उसमें रेस कोर्स में, लोक कल्याण मार्ग में, नाम है लोक कल्याण मार्ग, लेकिन लोगों के लिए जगह नहीं। राजीव जी भी रहते थे वहां, साथ रेस कोर्स रोड पे दरबार लगता था, हर राज्य के लोग आते थे उनको मिलने के लिए। सुबह टाइम होता था, क्योंकि मैं ग्रीवेंसी सेल देखता था, वहां पर लोग रोज मिलते थे, राजीव जी रोज किसी न किसी राज्य के लोगों को मिलते थे। इनका तो 12 साल में मैंने देखा ही नहीं इन्होंने कोई दरबार लगाया मोदी जी ने। तो ये दरबार कहां से लगा कहां? अरे इनके कोई बात पर विश्वास कौन करेगा? इस पे कोई विश्वास नहीं करने वाला। इन्होंने दिल्ली की जनता को झूठ ही बोला है। वो कहा आपको बताऊं, एक झुग्गी में गई थी कि आप कैसे रहती हैं, आपको खाना नहीं मिलता, शौचालय नहीं जा पाते, तो हम आएंगे मकान देंगे। कहाँ है वो मकान? वो झुग्गी बता दो जहां आप गई थी, वो झुग्गी भी सलामत है तो बता दो। यही आपके मोदी जी बोलते थे आरकेपुरम में 2 फरवरी 2025 को पब्लिक मीटिंग में बोला था कि झुग्गी एक नहीं टूटेगी, कि ओपोजिशन के लोग शोर मचाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भाइयों बहनों, झुग्गी नहीं टूटेगी। मोदी जी पूछिए अब रेखा गुप्ता जी से, रेखा गुप्ता जी से पूछिए कि दिल्ली में कोई झुग्गी है तो बताओ, मैं वहां जाऊं। दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं, मैदान है। झुग्गी क्या करेंगे? अरे कहा जनता के अंदर चाटुकार मत बनो। एक आदमी उनको मिलने के लिए जाता नहीं, ना किसी को बुलाते हैं लोग। इनको पता कितनी वो कर रहे हैं, बेशर्मी की हद हो। लोग चाहते नहीं ये आए, लोग चाहते हट जाए, मुख्यमंत्री को आज हटा दो। 10 बजे तक काम कर रही है जनता के लिए। वो तो कह रहा है हम 18 घंटे काम करते, 10 बजे तक करते। आप देखने जाते हो, क्यों झूठ बोलते हो? 24 घंटे काम पता कौन करता है? दीमक 24 घंटे काम करती है, लकड़ी को खाती रहती है। ये देश को खा रहे हैं। ये 18 घंटे कहते हैं, ये देश को खा रहे हैं, बेच रहे हैं। ये दिल्ली को खराब कर रहे हैं, वो देश को बेच रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं ये लोग। दीमक 24 घंटे काम करती है, दीमक की तरह देश को खा रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं देश को, उसकी नीतियों को कमजोर कर रहे हैं, विदेश नीति को कमजोर कर रहे हैं, ये कमजोर कर रहे हैं मोदी। केंद्र में मोदी, दिल्ली में रेखा, बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है। हो देश बर्बाद हो गया। केंद्र में देश को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में रेखा ने बर्बाद कर दिया। अब किसको बर्बादी करना चाहते हो और क्या देखना चाहते हो? आरोप लगा रहे हैं बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया? आपको रोजगार मिला? चमकती दिल्ली। अरे सुनिए, मोदी जी कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, मिला? 15 लाख मिले? 50 दिन दे दो, 15 लाख मिलेंगे। हो गए कहाँ है वो 50 दिन? 15 लाख कहाँ हैं? ये झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री है, पब्लिक मंचों पे झूठ बोलते हैं। उसके बाद ये झूठ बोलती 2500 रुपए दूंगी, सिलेंडर दूंगी, ना सिलेंडर मिला ना 2500 मिला, लोगों के झुग्गियों को मैदान बना दिया है। सारी झुग देश को तोड़ दिया, दिल्ली को तोड़ दिया, सारी दिल्ली को तोड़ नष्ट कर दिया। ये है मुख्यमंत्री।
अच्छा, ये अवैध कब्जा नहीं है? ये जो 2 घरों को जोड़ कर बनाया जा रहा है, ये अवैध कब्जा नहीं है? ये जनता का पैसा नहीं, गाली कमाई जनता की नहीं है? अपने लिए 24 ऐसी वहां से वो जंगल में रहेंगे है। तो पहले इनको क्या था? लोगों को बोलती थी, लोग जो जंगल में रहते थे उनको हटा दिया, वो भी तो जंगल में रहते थे। जनता ने हटाया, जनता इनको हटा पेट में दर्द क्यों? जनता ने हटाया ना। किसको हटाया? जनता ने किसको हटाया? पिछली सरकार को। किसकी सरकार को? वो तो उनके फिर भी 22 विधायक आ गए। ये तो मैनिपुलेशन सरकार बनी है, बीजेपी की मैनिपुलेशन, बेईमानी की सरकार है ये, सेंटर की भी और दिल्ली की बेईमानी की सरकार है। देखी नहीं जा रही है। किस बात की खुशी? लोगों को आंसू देकर तू खुश रहोगी? कभी खुश नहीं रह पाओगी। दिल्ली की जनता को तुमने आंसू दिए ना, दिल्ली की जनता को, जो दिल्ली की जनता रो रही है, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिला हो, सब जो रोजगार करने वाले, डेली रोजगार, अपने 4-4 बच्चों के पेट भरने वाले लोगों को तुमने रोजगार से मुहताज कर दिया। तो कब्जा किया था। अच्छा, ये 2 कब्जे तुम्हें नजर नहीं आ रहे? 2 प्लाटों कब्जा किसने कब्जा किया है? चाटुकार बनते हो हैं? वोट क्यों लिया इनसे? फिर क्यों लिया वोट? आधार कार्ड उनके पास, वोट कार्ड उनके पास, बिजली के बिल देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, टैब जारी देते हैं, सब कुछ तो सरकार को देते रहे। क्या लोगे? उनकी जान लोगे? तो कब्जा किया है ना कांग्रेस के टाइम। वोट लेकर जान ले लो। 40 साल पहले कांग्रेस के टाइम में ही तो कब्जा हुआ था। शट अप। कांग्रेस टाइम में कांग्रेस ने घर बनाए दिए हैं, ये तो घर उजाड़ने वाले लोग। वोट क्यों लिया? क्यों लिया वोट? बेईमानी कर रहे हो, विश्वासघात कर रही है मुख्यमंत्री, विश्वासघात कर रही है। ये रेलवे का नाम चेंज कर दो। क्यों रेलवे का नाम चेंज कर दो? कह रही मैं चिट्ठी लिखूं। अब मैं इसका खुलासा करने वाला, सुनिए। मुख्यमंत्री जी, चिट्ठी आप लिखती रेल मंत्री को। रेल मंत्री जी, सबसे पहले तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप रेल मंत्रालय नहीं संभाल सकते। आपके रहते देश में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया था, उनके एक रेल हादसा हो सा इस्तीफा दे देता। इनके रहते कितने रेल हादसे हो गए, कितने लोगों की जान चली गई, देश में कितने लोगों की जान चली गई। डब्बे के नीचे बैठ के फोटो मत खिंचवाओ, हमें वो रेल मंत्री नहीं चाहिए। वो मुआवजे कहां दिए लोगों को? दिल्ली में भगदड़ मची, दिल्ली में वहां इतने लोग मर गए, उनके मुआवजे की बात करी उस चिट्ठी में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, तू दिल्ली का काम कर रहा है, दिल्ली में जो काम कर रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इतनी महंगाई पे तुम बात नहीं करती। दिल्ली में रोजगार नहीं है, महंगाई, सब्जियों के दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं, दालों के दाम बढ़े, उसका काम करो, तुम्हारा ये काम है। नाम चेंज कर दो, ये विकास हो जाता है। रेलवे का नाम चेंज कर दो, सड़क का नाम चेंज कर दो, उसका नाम कर दो। ये सरकार चलती है इस तरह से? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? रेलवे मंत्री, उससे पूछे, उस चिट्ठी में लिखते कि आप इस्तीफा दीजिए, तो लोग इसकी वाहवाही करते कि आपसे रेल मंत्रालय नहीं संभल रहा, आपने दिल्ली के लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया। ये लिखती, नाम बदल दो, ये विकास है? आक्रांताओं के नाम पे थोड़ी रहेगा देश। नहीं, क्यों नहीं? सुनिए, रेलवे स्टेशन पुराना, ये उसका एक क्वेश्चन मार्क भी चेंज नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन वही रहेगा, नाम भी वही रहेगा, चांदनी चौक भी वही रहेगा, सदर बाजार भी वही रहेगा, सब बाजार यही रहेंगे। इसके कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। ये जो अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं दिल्ली में, क्योंकि वोट ले लिया, धोखाधड़ी कर दी, लोगों से विश्वासघात कर दिया, अब वोट नहीं सोचती कि मैं पास। बहुत दुख हो रहा है। सुनिए, मुझे दुख है कि गरीब आदमियों के मकान झुग्गी तोड़ दी, गरीबों का रोजगार छीन लिया, गरीबों को आपने सड़क पे ला दिया, सड़क पे सोते हैं बच्चे।